माय लवली फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे हो एंड हेल्दी हो। सो गाइस, फिर से मैं आप सबके लिए ब्यूटी ऑफ अरेंज मैरिज की नेक्स्ट बात लेके आई हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले कुछ बात कर लेते हैं। तो आप लोग कमेंट क्यों नहीं करते? प्लीज़ यार कमेंट करा करो। आप लोग मुझे बताओ कि आपको ये स्टोरी कैसा लग रहा है, क्योंकि अगर आप लोग मुझे नहीं बताओगे तो मुझे कैसे पता चलेगा, है ना? तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना कि आपको ये स्टोरी कैसा लग रहा है। एंड चलो बहुत बात कर लिया, अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कल के पार्ट पे हमने सुना था कि विंग की शादी के बाद कह रहा था एंड मैडम यू विंग को कुछ उल्टा सीधा ही बोल रहा था, बट विंग उस टेबल पे बैठ के सिर्फ चुप होके वो बात को सुन रहा था एंड उसे पता है कि इसके बाद क्या होने वाला है। मैडम यू उसे बहुत ज़्यादा बातें सुनाएगा एंड विंग नर्वस था, वो थोड़ा सा टेंस था एंड तो वो अच्छे से खाना भी नहीं खा पा रहा था एंड वो थोड़ा बहुत खाना खाया एंड सबको बोला कि उसे भूख नहीं है। उसके बाद वो वहाँ से उठ के चला गया। बट जो जियांग याली था ना, वो जियांग याली विंग की तरफ देख रहा था एंड वो सोच रहा था कि विंग अभी क्या फील कर रहा है। वो अच्छे से ये चीज़ समझ रहा था बट वो अभी कुछ नहीं बोल सकता। तो वो खाने की टेबल से उठ के चला गया था। उसके बाद वो जल्दी जल्दी विंग के पास गया एंड विंग को उसके हाथों को पकड़ा एंड उसे बेड पे बैठाया एंड बोला, विंग तुम क्या सोच रहे हो? विंग ने उसके बहन की तरफ देखा एंड बोला, क्या सीजिए? तो जियांग याली ने बोला, विंग तुम्हें अच्छे से पता है लैंड क्लैन कैसा है एंड ये भी तो हो सकता है ना कि लैंड क्लैन कोई ट्रिक खेल रहा है। विंग ने बोला, किस बारे में वो ट्रिक खेलेगा? तो उसके सीजे ने बोला, तुमने लान वांगजी के साथ फाइट किया था एंड तुमने मुझे बोला कि उस दिन लान वांगजी भी वहाँ पे था। क्या लान वांगजी तुम्हें पहचान गया? ऐसा भी तो हो सकता है ना? तो इन्होंने उसके सीजे की तरफ देखा एंड बोला, सीजे आप ज़्यादा सोच रहे हैं। आपको पता है ना, ईलिंग पैट्रियार्क एक अल्फा है एंड वेवोशियन एक ओमेगा है। आपको पता है ना, जब भी मैं फाइट करने जाती हूँ, जब भी मैं ईलिंग पैट्रियार्क बांधती हूँ, मैं मेरी कॉलर को पहन लेती हूँ एंड मेरी फाइट से कोई भी ये नहीं सोच सकता कि ईलिंग पैट्रियार्क एक ओमेगा है। तो उसके बहन ने बोला, नहीं विंग, मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि वो तुम्हारे बारे में जान गया है। एंड वो जो जियांग याली है ना, वो बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहा था। तो विंग ने उसके बहन के हाथों को पकड़ा बोला, सीजिए आप ऐसा नहीं कर सकते। आप इतना पैनिक क्यों हो रहे हो? रिलैक्स हो जाओ। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी मुझे नहीं पहचान सकता, ठीक है ना? तो जियांग याली ने बोला, तो वो क्यों हमारे क्लैन से शादी रिश्ता रखना चाहता है एंड अचानक से क्यों तुम ही मुझे बताओ। तो विंग को खुद भी नहीं पता कि ये क्या हो रहा है, तो उसने कुछ भी नहीं बोला एंड उसके बहन ने उसके हाथों को पकड़ा बोला, विंग तुम्हें पता है वो लोग ब्लैक मैजिक की नाम भी नहीं सुन सकते। वो हेट करते हैं जो लोग ब्लैक मैजिक करता है एंड उनके क्लैन में अगर कोई भी ब्लैक मैजिक कर रहा है तो वो उनको लिटरली मार डालता है या फिर उनकी क्लैन से धक्के मार के बाहर निकाल देते हैं, उसके गोल्डन कोड को नष्ट करके। तो अब तुम ही सोचो, उस क्लैन में तुम कैसे रहोगे? तुम कैसे उस क्लैन के साथ जुड़ सकते हो? तुम प्लीज़ बाबा को अभी जाओ एंड बोलो कि तुम शादी नहीं करने वाले। बट विंग वहाँ पे चुप होके बैठा हुआ था एंड उसकी सीजे ने उसके हाथों को पकड़ा एंड बोला, विंग क्या तुम मेरे बात को समझ रहे हो? बट विंग कुछ भी नहीं बोल रहा था। उसके सीजे गुस्सा हो गया एंड बोला, विंग मेरी बात को सुनो। तुम जो कर रहे हो, तुम आग के साथ खेल रहे हो एंड यह आग शायद तुम्हें कभी जला दे। तो प्लीज़ ऐसा मत करो आशियन। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारी अच्छाई चाहती हूँ। बट अगर तुमने लैंड क्लैन से शादी कर लिया ना, तो विंग उसके बाद क्या होगा? शायद सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाए। एंड विंग ने उसकी बहन की तरफ देखा एंड बोला, सीजिए मैं बाद में आपसे बात करती हूँ। एंड उसी वक्त ना वहाँ पे विंग के दरवाजे पे नॉक हुआ। तो विंग ने दरवाजे की तरफ देखा तो उसने देखा कि मैडम यू वहाँ पे है। तो विंग ने उठ के खड़ा हो गया एंड मैडम यू को बोला, आंटी यू आप यहाँ पे? तो जो मैडम यू था वो यालनी की तरफ देखा और बोला, यालनी तुम इस रूम से बाहर जाओ, मुझे विंग से बात करना है। एंड विंग को पता है कि मैडम यू किस बारे में बात करेगा। तो जो यालनी है वो वहाँ से जा नहीं रहा था। तो मैडम यू उसके ऊपर बोला, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? मैं बोल रहा हूँ कि इस रूम से बाहर जाओ, मुझे विंग से बात करना है।
तो उसके बाद जो जियांग याली था वो उसका मन नहीं था कि इस रूम से जाए, फिर भी वो इस रूम से निकल गया था। एंड उसके बाद जो मैडम यू है ना वो इनके रूम के अंदर आई एंड उसके दरवाजे को बंद किया एंड वो जाके एक कुर्सी में बैठ गया था। एंड विंग मतलब जैसे ओमेगा होती है ना एकदम भोला भाला, मतलब जो कुछ भी नहीं समझता, विंग मैडम यू जियांग चैंग बाकी सबके सामने उस तरीके से ही रहता था। तो विंग ने मैडम यू की तरफ थोड़ा सा डरी डरी आंखों से देखकर बोला, मैडम यू आप यहाँ पे आप मेरे कमरे में आप मुझे बुला लेते। तो मैडम यू ने उसकी तरफ देखा और बोला, तुम बैठो, मुझे तुमसे बात करना है। तो विंग ने जाके बेड पे बैठ गया था एंड मैडम यू ने बोला, देखो हमने तुम्हें अडॉप्ट किया था, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि हम तुम्हें बड़ा करें, उसके बाद तुम्हारी शादी करवा दें। एंड अब हम चाहते हैं कि तुम्हारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम कंप्लीट करें। एंड तुम्हारे लिए एक अच्छे ख़ानदान से, एक अच्छे क्लैन से रिश्ता आया है, वो भी उनकी क्लैन की सेकेंड जेट के साथ। तो तुम सोचो तुम कितना लकी हो, एक नौकर का बेटा कितना लकी है कि उसके शादी लैन क्लैन के जो सेकेंड जेट है उसके साथ हो रहा है। एंड तुम्हें पता है, मुझे लगता है कि तुम बहुत लकी हो विंग, बहुत लकी। उसके साथ शादी करने के लिए लोग तरसते हैं एंड तुम्हें ऐसे ही मिल गई। एंड उन्हें ये भी पता है कि तुम एक नौकर की बेटे हो। एंड विंग उसके हाथों को मुट्ठी बना लिया था। उसे गुस्सा तो आ रहा था मैडम यू की बातों से, बट वो क्या कर सकता है, ये बात तो सही है ना, विंग ये इसको चेंज नहीं कर सकता। तो विंग चुप होके मैडम यू की बात सुन रहा था। मैडम यू ने बोला, तुम्हें पता है ना कि अगर लैन क्लैन के साथ जियांग क्लैन की एक शादी वाला रिश्ते में जोड़ जाए तो उसके बाद जियांग क्लैन एंड लैन क्लैन के बीच एक अच्छा बॉन्डिंग बन जाएगा। उससे ये जियांग क्लैन का ही फ़ायदा होगा। एंड ये जियांग क्लैन ने तुम्हें बहुत कुछ दिया है, तुम्हें एक अच्छा लाइफ दिया है। तो मैं चाहती हूँ कि तुम अब कुछ जियांग क्लैन के लिए कुछ तो ऐसा करो, जियांग क्लैन के लिए। एंड मैडम यू क्या बताना चाहता है, वो क्या चाहता है, विंग इस चीज़ को समझ रहा था बहुत अच्छे से, क्योंकि वो मैडम यू के हर एक बात को, हर एक टोन को अच्छे से समझता था। तो वो कुछ भी नहीं बोल रहा था। वो जो कपड़ा है ना, उस कपड़े को वो जोर से हाथों में मुट्ठी बना लिया था। एंड मैडम यू ने बोला, देखो विंग, तुम चाहो या ना चाहो, मैं चाहती हूँ कि तुम इस रिश्ते के लिए हाँ करो। इसमें बुराई क्या है, तुम एक अच्छा लाइफ लीड कर सकते हो। एंड तुम जैसी ओमेगा और क्या चाहता है, यही तो ना। तो देखो मैं यही कर रहा हूँ एंड मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी वजह से अगर तुमने ना कर दिया तो शायद लैन क्लैन वाले ऑफेंड हो जाए। मैं नहीं चाहती कि वो लोग ऑफेंड हो जाए। तो तुम आप भी तुम्हारे अंकल के पास जाओ एंड बोलो कि तुम इस शादी के लिए तैयार हो। नहीं अभी नहीं, कुछ टाइम बाद जाके बोलो। एंड ये बोल के मैडम यू वहाँ से चला गया था। एंड विंग जब मैडम यू उस रूम से चला गया था ना, विंग के आंखों से आंसू आ रहा था, लिटरली आंसू, क्योंकि मैडम यू उसे इनडायरेक्टली ये बोल रहा था कि मैं इतनी सालों तक तुम्हें पाला पोसा है एंड उसके बदले में मुझे लैन क्लैन के साथ एक रिश्ता बनाना है। उनकी शादी जस्ट एक अरेंज मैरिज था, शायद अरेंज मैरिज, हाँ ये एक अरेंज मैरिज था। एंड विंग ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि वो अभी शादी करे। अभी तो उसे उसके लाइफ में बहुत कुछ करना था, बट वो एक ओमेगा है, ये चीज़ विंग शायद भूल गया था। एंड आज मैडम यू ने उसे अच्छे से बता दिया उसकी औकात। एंड विंग की आंखों से आंसू आ रहा था। एंड विंग वहाँ पे बैठ के बस उसकी आंखों से बहुत आंसू आ रहा था। एंड जब विंग वहाँ से मतलब मैडम यू वहाँ से चला गया ना, तो यानली एंड जो जियांग चैन था ना वो दौड़ के विंग के पास आया। एंड जब वो अंदर आया ना तो उन्होंने देखा कि विंग रो रहा है। तो जियांग चैन को लगा कि मैडम यू ने शायद उसे मारा है। तो वो जाके विंग को पकड़ने बोला, क्या माँ ने तुम्हें मारा है? तो तुम्हें हर्ट क्या है आशियन, जल्दी से बताओ मुझे। बट विंग ने बोला, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड जो यानली है विंग के फेस की तरफ देख रहा था। एंड यानली को अच्छे से उसके जवाब पता था। एंड उसे पता था कि विंग को मैडम यू ने क्या बोल के गया है। तो आशियन फिर जो जियांग यानली है ना, उसने जियांग चैन को बोला, जियांग चैन तुम जाके विंग के लिए पानी लेके आओ। एंड फिर जियांग चैन वहाँ से चला गया था। तो जो यानली है वो विंग के बेड पे बैठा और बोला, विंग माँ जो भी कहे तुम इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं कहोगे।
ठीक है ना। बट विंग कुछ नहीं बोल रहा था, वो चुप था। एंड यानली बस वो बोल के विंग को थोड़ा समझाया एंड उसके बाद वहाँ से चला गया था। तो उस पूरा दिन विंग कुछ तो सोच रहा था जो हमें नहीं पता अभी, बट बाद में पता चल ही जाएगा कि विंग क्या सोच रहा है। तो रात के टाइम था, विंग ने आज खाना खाने भी नहीं गया था। विंग घर मतलब उसके बेड पे ही था। एंड जब यानली आई तो विंग ने बोला उसका तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है। तो यानली ने उसके घर पे मतलब उसके रूम पे ही खाना दे दिया था, बट विंग ने खाना नहीं खाया था। आज वो कोई ईलिंग पैट्रियक नहीं, वो एक नॉर्मल पर्सन होके जो मतलब उसकी जो जियांग क्लैन की मेंशन था ना, वहाँ से बाहर निकला एंड वो एक पॉन्ड के पास जाके बैठ गया था। एंड वो आसमान की तरफ देख रहा था एंड बोल रहा था, माँ, बाबा, अगर आप आज जिंदा होते ना तो शायद मेरे साथ ये नहीं होता। मैं मैडम यू को ब्लेम नहीं कर रही हूँ, बट हाँ माँ, मुझे भी तो उनकी ये चुकाना पड़ेगा ना। उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। आप लोगों के मरने के बाद मैं रास्ते में भटक रहा था एंड तब उन्होंने मुझे उनके घर की एक मेंबर बनाया है। तो अगर आप वो मुझसे कुछ चाहता है तो मुझे उनको देना पड़ेगा ना माँ, एंड मैं वो करूँगा। एंड विंग ने डिसाइड कर लिया था कि वो अब इस शादी के लिए अंकल को जाके हाँ बोल देगा। एंड विंग ये भी नहीं सोच रहा था कि लैन क्लैन को जब उसके बारे में पता चलेगा तब क्या होगा। उनको बस ये था कि उससे सब कुछ चुकाना है। बचपन से लेकर अब तक जियांग फैमिली ने उसके जो जो दिया है, अगर इस शादी से सब कुछ चुक जाएगा तो विंग सब कुछ चुका देगा। विंग ये सोचा एंड वो जाके फिर उसके रूम में जाके सो गई थी। एंड सुबह की टाइम था जब विंग उठा एंड विंग ने डिसाइड कर लिया था कि उसे क्या करना है। तो विंग जाके जो टेबल है ना, ब्रेकफास्ट टेबल, वहाँ पे बैठा खाना खाने के लिए। एंड सब लोग खाना खा रहे थे एंड विंग भी खाना खा रहा था। एंड तभी विंग ने उसके अंकल की तरफ देखा और बोला, अंकल, मैं तैयार हूँ। तो अंकल को पहले समझ में नहीं आया कि तैयार हूँ किस बारे में। उसके बाद विंग ने एक बार मैडम यू की तरफ देखा, बट मैडम यू विंग को ही देख रहा था। तो विंग ने मैडम यू की तरफ देखा और बोला, इसके बाद उसके अंकल की तरफ देखा और बोला, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। एंड अंकल शॉक था कि एक दिन में विंग कैसे ये डिसाइड कर लिया। तो उन्होंने बोला, विंग, क्या तुम श्योर हो? मैंने बोला, हाँ अंकल, मैं श्योर हूँ, मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ। उसके बाद विंग खाना खाया एंड वहाँ से चला गया। एंड अंकल जो था वो बस सर को हिलाया एंड बोला, ठीक है, अगर तुम तैयार हो तो फिर मैं उनको बता दूंगा। उसके बाद विंग वहाँ से चला गया था। बट जो यानली था वो शॉक था बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो उसे समझ में नहीं आ रहा था कि विंग को उसने समझाया था तो विंग ने ये डिसीजन क्यों लिया। तो वो उस टेबल से गया एंड विंग के कमरे में गया एंड विंग को बोला, क्या तुम पागल हो चुके हो? क्या तुम्हारे दिमाग ख़राब हो गया है आशियन? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि तुम क्या कर रहे हो? तुम आग से क्यों खेल रहे हो? क्यों खुद को बर्बाद करना चाहते हो आशियन? क्या माँ ने तुम्हें बोला था? क्या माँ ने तुम्हें फोर्स किया है? तुम मुझे बताओ, मैं बाबा से जाके बात करूँगा इसके बारे में। बट विंग कुछ भी नहीं बोल रहा था, वो एकदम चुप था। तो फिर यानली ने उसके ऊपर चिल्लाया और बोला, आशियन कुछ तो बोलो। तो विंग ने उसे सीजे की तरफ देखा और बोला, सीजे, ये बात नहीं है कि मैं मैडम यू के बाद से ही शादी कर रही हूँ। हाँ, ये सही है, बट और एक रीज़न है। तो यानली शॉकिंगली विंग की तरफ देखा और बोला, और एक बात? क्या बात? तो विंग ने बोला, सीजे, आप ही समझो, जो लोगों को मार रहा है वो ईलिंग पैट्रियर्क की दुश्मन है। शायद वो ईलिंग पैट्रियर्क के नाम में बुराई सोच रहा है। एंड अगर मैं इस क्लैन में रहूँगा तो कहीं ना कहीं कभी ये शक मेरे ऊपर आ सकता है। बट अगर मैं लैन क्लैन में रहूँगा तो कब किसी को भी ये शक नहीं होगा कि लैन क्लैन में से कोई ये काम कर रहा है, कोई ईलिंग पैट्रियर्क है, वो भी लैन क्लैन से। क्योंकि आपको पता है ना कि लैन क्लैन वाले ब्लैक मैजिक्स को सख्त नफरत करता है। तो ये तो सवाल ही नहीं आता कि कोई भी ये सोचे कि ईलिंग पैट्रियर्क लैन क्लैन में है। एंड लैन क्लैन की टूथ चेट की ओमेगा ही ईलिंग पैट्रियर्क है। एंड ये जब विंग बोल रहा था ना, उसकी बोलने की स्टाइल, मतलब उसकी बोलना कुछ अजीब था। एंड यानी उसके आंखों की तरफ देखकर बोला, तुम ये क्या बोल रहे हो विंग?
तुम ये जो सोच रहे हो, बट क्या तुम भूल गए कि जब तुम्हारी वो पावर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तब तुम क्या करते हो? हर 2 महीने बाद तुम्हारे साथ क्या होता है, क्या तुम भूल गए हो? विंग ने बोला, सीजिए, अगर मैं वो सोचूं तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, एंड ऐसे भी मुझे ये शादी करना ही होगा किसी भी हालत में, एंड तब का तब दिखा जाएगा। बट अभी जो हो रहा है उसे उस तरीके से होने दीजिए। एंड मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा सेफ लैंड क्लैन में रहूँगा। एंड आपको पता है ना, बहुत लोग हैं जो ईलिंग पैट्रिया को ढूंढ रहा है, तो उन्हें ढूंढने दीजिए। एंड मैं उससे ढूंढना चाहती हूँ जो ईलिंग पैट्रिया के बारे में ये सब अफवाहें दे रहा है लोगों को, एंड वो क्यों लोगों को मार रहा है, एंड क्यों ये साबित करना चाहता है कि ईलिंग पैट्रिया ये कर रहा है। उसका मोटिव क्या है, मुझे ये जानना है। एंड इसके लिए सबसे आसान ही है लैंड क्लैन, क्योंकि लैंड क्लैन वाले किसी भी हालत में उसे ढूंढ ही लेगा जो ये कर रहा है। एंड अगर मैं उनको हेल्प करूँ तो फिर ये तो और भी आसान होगा ना। बट जो यानली है वो किसी भी हालत में विंग की इस बातों से सेटिस्फाई नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। एंड दूसरी तरफ जो अंकल है उन्होंने एक चिट्ठी लिखा था लैंड क्लैन के लिए, एंड वहाँ पे लिखा था कि वो लोग राज़ी है ये शादी के लिए। एंड ऐसे ही 3 दिन बीत गया था, एंड विंग उसके लाइफ में उसी तरीके से था जिस तरीके से वो था रहता था। दिन में वो वेवोशन था, रात में वो ईलिंग पैट्रियार्क। एंड अब भी विंग किसी के साथ भी कोई मसला क्रिएट नहीं कर रहा था, वो बस रात को ऐसे ही घूमता था एंड उसके बाद आके सो जाता था, यही विंग कर रहा था। एंड दूसरी तरफ उसकी सीजिए जो बहुत टेंशन में था, बट विंग कुछ अलग ही सोच रहा था, एंड वो कुछ ढूंढ रहा था शायद। तो दूसरी तरफ हम लैंड क्लैन में देखते हैं, जब लैंड क्लैन में ये चिट्ठी पहुंचा ना, तो अंकल कुरेन ने ये चिट्ठी पढ़ा लैंजन के सामने, एंड जो वहाँ के क्लैन लीडर है लैंड शीचन उनके सामने। एंड उन्होंने बोला, तो उन्होंने शादी के लिए मान गए हैं, एंड हम भी अब बहुत जल्दी शादी करवा देंगे लांजन तुम्हारी। बट लांजन को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, कोई भी नहीं। वो मतलब ऐसा था कि उसका शादी हो रहा है तो हो, या शादी नहीं हो तो ना हो, उसका ऐसा था। बट अंकल ने बोला, इस शादी से दो चीज़ होगा। पहला, हम जियांग फैमिली के साथ या फिर जियांग क्लैन के साथ एक अच्छा रिश्ता रख पाएंगे, एंड दूसरा, हम उस ईलिंग पैट्रियार्क को बारे में भी जान पाएंगे, क्योंकि ईलिंग पैट्रियार्क को ज़्यादातर जियांग क्लैन एंड वैन क्लैन में ही देखा गया है। तो ये तो अच्छी बात है ना, अगर हम उस क्लैन से शादी करवा लेंगे तो उसके बाद हम ईलिंग पैट्रियार्क को बहुत जल्दी ढूंढ पाएंगे। तो लांजन जब ईलिंग पैट्रियार्क की बात सुना ना, तो वो सोचने लगा उस रात की फ़ाइट के बारे में, एंड वो वही सोच रहा था। एंड दूसरी तरफ अंकल ने बोला, तो हम उनको इस शादी के लिए तैयार है, तो कब होना है शादी ये भी उनको बता देते हैं। तो उसके बाद जो वहाँ की क्लैन लीडर था उसने बोला, ठीक है अंकल, आप जो सोचिए, एंड कब शादी करवाना है। तो अंकल ने बोला 2 हफ्ते बाद, जितना जल्दी हो जाए उतना ही जल्दी। तो उसके बाद उन्होंने भी एक चिट्ठी लिखा है, एंड वहाँ पे लिखा था कि 2 हफ्ते बाद विंग एंड लांजन की शादी होने वाला है। एंड इसमें ना लांजन का कोई मर्जी था ना विंग की कोई मर्जी था, बस वो लोग शादी कर रहे थे। विंग तो कुछ सोच रहा था, बट लांजन वो भी कुछ सोच रहा था, बट अभी हमें नहीं पता कि क्या। धीरे धीरे हम जाने जाएंगे। तो उसके बाद जब ये चिट्ठी जियांग क्लैन के पास पहुंचा ना, तो मैडम यू एंड बाकी सब लोग बहुत खुश थे। सिर्फ 2 इंसान ही था जो खुश नहीं था, एक था हमारी वेवोशन एंड दूसरा था यानली। ये दोनों विंग को कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा था, बट यानली जो है वो डर रहा था, उसके ब्रदर के लिए वो डर रहा था, क्योंकि उसे पता है कि उसकी ब्रदर आग के साथ खेल रहा है, एंड ये चीज़ अगर उसके ऊपर भारी पड़ गई। बट उसे ये भी पता था कि उसका भाई बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, एंड वो हर कोई चीज़ को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकता है। हो सकता है कि वो एक ओमेगा है, बट वो एक स्ट्रांग ओमेगा है, एंड ये चीज़ उसे अच्छे से पता था। तो देखते हैं क्या होगा आगे।